की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जैसे जिंदगी की सांसों पर चोट करने को तैयार है। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है। साथ ही केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण होता है और सड़क से उठे प्रदूषण का असर ज्यादा है। तो कोर्ट ने सरकारों को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारों का काम है प्रदूषण रोकना। दिल्ली सरकार को भी कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि उन्हें रेवेन्यू के ऑडिट के लिए मजबूर ना किया जाए और विज्ञापनों पर कितना खर्च कर रहे हैं। केंद्र को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आज या कल में राज्यों के साथ बैठक बुलाई जाए और प्रदूषण को लेकर विचार विमर्श किया जाए। आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिसको लेकर यह बात सामने आई है। पराली से यह कहा गया कि सिर्फ 10% प्रदूषण होता है। सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही है कि मात्र 10% प्रदूषण पराली से होता है और उसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर होने वाला वाहनों से धुआं, ये जो धुआं है, ये जो पोल्यूशन है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में दिल्ली सरकार क्या कर रही है, क्या उपाय, क्या कदम अब तक दिल्ली सरकार ने उठाए हैं, उसके बारे में कहा जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा, केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वो पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली सिर्फ एक स्मॉल पॉकेट है, ये छोटा सा एरिया है। अगर पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही है तो जब तक पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, तब तक ये सार्थक नहीं होगा। तो पूरे एनसीआर में लॉकडाउन ही सार्थक है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह बात कही गई है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुमार कुणाल और आशुतोष मिश्रा। हम दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुणाल, आपके पास आते हुए, दिल्ली सरकार ने और क्या कुछ कहा है, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा है कि विज्ञापनों पर कितना आप खर्च करते हैं वो भी हमें पता है, और ऐसे में आगे एक्शन प्लान क्या लेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार का जो मुख्य बिंदु था वो यही था कि जो सुझाव दिया था पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा सकता है प्रदूषण को देखते हुए, तो उस पर दिल्ली सरकार ने हालांकि सीधे से इनकार नहीं किया, लेकिन ये भी कहा कि पूरे एनसीआर में हमें लॉकडाउन लगाना होगा, तभी वो कारगर साबित होगा। दूसरी बात, एमसीडी पर एक तरीके से ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई। जब पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिरकार आप ऐसे बड़े कदम कौन से उठा रहे हैं, तो उस पर कहा दिल्ली सरकार के वकील ने कि एमसीडी ने कुछ कदम उठाए हैं। उस पर भी बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज की सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि अगर आप सब कुछ एमसीडी के माथे फोड़ना चाहते हैं तो फिर दिल्ली सरकार का ऑडिट करवाना होगा, जिस टिप्पणी की बात आप अभी कर रही थी। इसके अलावा जो प्रदूषण का सोर्स है, कहां से प्रदूषण आता है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने लगातार ये रुख अपनाया था कि पराली जो जलाई जाती है, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, वो मुख्य स्रोत है प्रदूषण का। उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये एक तरीके से माहौल बनाने की या ये बात दिखाने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ और सिर्फ किसान जिम्मेदार है, जबकि बहुत सारे प्रदूषण के स्रोत हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें निकल करके आई हैं सुनवाई के दौरान। उस पर कल मीटिंग होगी, परसों फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट इस बार सख्त है और ये भी चाह रहा है कि पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ तमाम सरकारें उनके सामने आए।